जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आर के सर। देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, हम कहते हैं ना, किसी भी बात को समझने के लिए हमें उसका सिस्टम पता होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम गणित को समझने के लिए, खासकर अंक गणित को समझने के लिए आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए, आप संख्या पद्धति को समझते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति का मतलब होता है कि संख्याएं किस प्रकार से होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, ये सब हम संख्या पद्धति में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले होती है हमारी प्राकृत संख्याएं। क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, जैसा कि इनके नाम में ही है, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? नेचुरल नंबर। कौन कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं। देखिए, इनकी परिभाषा आप कैसे याद रख सकते हो इनके बारे में। नाम में है प्राकृत संख्याएं। आपने सुना होगा, नंबर तो सुने होंगे, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। तो अब बात को समझिए, आपने इन 0 से लेकर 9 तक अंकों में सुना होगा कि शून्य का आविष्कार हुआ है, शून्य की खोज हुई है, आर्यभट्ट वगैरह बुक्स में लिखा है, इन्होंने की थी। कभी आपने सुना है 1 का आविष्कार किसने किया था, 2 का आविष्कार किसने किया, 3 का, ऐसे। तो 1 का, 2 का, ये सब जो संख्याएं हैं, नंबर हैं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्याएं। यानी आप प्राकृत संख्याओं को समझने के लिए ऐसे कह सकते हो कि जो अंक हमें प्रकृति से मिले हो। यानी प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से 2, 3, 4, 5 और ऐसे कर करके कहाँ तक जाती हैं? जहां तक आपको संख्याएं आती होंगी वहां तक सब संख्याएं क्या है? आपकी प्राकृत संख्याएं। 10,000, 20,000, 100, 500, जितनी भी संख्याएं सब क्या है? आपकी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, शून्य या बोले 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है। उसको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। चलिए एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, क्या प्राकृत संख्याओं को आप कैसे याद रखोगे। क्या आप इसकी ऐसी परिभाषा लिख सकते हो बेटा, कैसी कि जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को, चीजों को, व्यक्तियों को या किसी को भी गिनने के लिए करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे, चलिए आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोकना अभी, और आपके कमरे में जो भी पंखे वगैरह हो या कुर्सी, टेबल, बुक्स वगैरह, पेन वगैरह, आपके पास जो भी हो, उसको गिनना स्टार्ट कीजिए। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? 1, 2, 3, इसी प्रकार से करोगे। कभी ऐसा तो नहीं करते आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो, जैसे आपसे क्लास में बोला किसी टीचर ने कि क्लास में बच्चे की नहीं है, तो आप ऐसे तो स्टार्ट नहीं करते। 0, 1, 2, 3, कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से। तो जिन संख्याओं का प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 से होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इनको आपको जो बुक्स वगैरह होती हैं, कहीं पे आपको कभी भी कैपिटल N अगर दिख जाए, इनका जो सिंबल होता है, इनका जो संकेत होता है, वो क्या होता है? कैपिटल N से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे संख्या पद्धति में दूसरे प्रकार की संख्याएं आती हैं, जिनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं होल नंबर। W साइलेंट होता है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? अब इनमें देखिए, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, ये प्रकृति से प्राप्त हुई थी। अब अंक कितने होते हैं? 10। 0 को छोड़ दिया था, यहाँ पे क्या लग गया? पूर्ण, यानी पूरी हो गई। तो इनमें कुछ नहीं, आप 0 को और मिला दीजिए, और जितनी भी संख्याएं हैं आपके पास, ऐसा नहीं है मैं 5 तक लिख रहा हूं तो आप 5 तक समझ जाओ, 8, 9, 10, जितनी भी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं? आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं होता है, पूर्ण संख्याओं में शून्य भी होता है। यानी प्राकृत संख्याओं में अगर आप शून्य को सम्मिलित कर दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएंगी? पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएंगी। इनका जो संकेत होता है वो होता है आपका W। यानी कभी भी आपको किताब में बोल्ड किया हुआ W दिखे तो आप समझ जाना किसका मतलब है? पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, संख्या पद्धति में आगे बढ़ते हैं और देखिए तीसरी संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए पूर्णांक क्या होते हैं?
तो आप सबको पता होगा कि आप पूर्णांक को समझने के लिए एक काम कीजिए, आप किसी छोटे बच्चे से, जैसे समथिंग कक्षा 4 का बच्चा हो, छोटी क्लास का, जो जिसने पूर्णांक नहीं पढ़ रखे हो, उससे आप पूछ सकते हो कि बच्चे 1 में से 2 को घटाए तो क्या प्राप्त होगा। आप पूछ के देखना उस बच्चे से, आपको अच्छा लगेगा। 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, या किसी भी बड़ी संख्या में से, किसी भी बड़ी संख्या में से, जैसे 5 में से मैंने 7 को घटाया तो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। तो वो आपका जवाब देगा कि 5 में से 7 घटता ही नहीं है, कैसे घटेगा। लेकिन हम जानते हैं 5 में से 7 घटा कर कितना आता है, -2 आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि देखिए, पूर्णांक को समझने के लिए आपको थोड़ी सी एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं क्या, नंबर लाइन, या बोले संख्या रेखा। देखिए, संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक मतलब ऐसे ही सिंपल है, नॉर्मल समझाने के लिए इस रेखा को मान लेते हैं, ऐसे कोई वास्तव में नहीं होती है कोई रेखा। इसके बीच में क्या होता है, 0 होता है। इसके राइट हैंड साइड में संख्याएं होती हैं। मतलब इन संख्याओं को अगर हम एक रेखा पे एक निश्चित दूरी, क्यों, क्योंकि 1 और 2 के बाद बीच में कितना अंतर है, 1 का। 2 के और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। 3 के और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। तो इसलिए हम अगर एक बराबर दूरी पर इन संख्याओं को रखें तो जो हमें एक लाइन प्राप्त होगी, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं संख्या रेखा, बोले तो नंबर लाइन, ठीक है। तो जिस प्रकार से 0 से बड़ी इधर संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार से 0 के दाएं बाएं पक्ष में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी संख्याएं होती हैं। -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से ये कहां तक जाती हैं अगर आप जानते हो तो -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी मतलब कि पता नहीं कहां तक इधर जा रही है ना। ये कोई परिभाषित संकेत नहीं है। अनंत का मतलब होता है परिभाषित नहीं है। ना आप सबसे छोटी संख्या बता सकते, ना आप सबसे बड़ी संख्या बता सकते। मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बता सकते हो आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। आपने बोला चलो 1 अरब, 1 खरब, या ऐसे कोई सी संख्या बोलोगे तो उसमें 1 ऐड कर दो, उससे बड़ी संख्या। जो आप अगली बताओगे उसमें 1 ऐड कर दो, उससे बड़ी संख्या। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये कोई परिभाषित नहीं है। इसलिए ये एक अनंत का साइन होता है, ये लगा दिया जाता है। अब देखिए, माइनस अनंत से लेकर 0 तक ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ये 0 से लेकर अनंत तक के धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और ये क्या होती है, शून्य। तो इन तीनों को मिलाकर ऋणात्मक पूर्णांक ये है आपकी शून्य, और ये है आपके धनात्मक पूर्णांक। इन तीनों को मिलाकर ऋणात्मक पूर्णांक प्लस शून्य और धनात्मक पूर्णांक, तीनों को मिलाकर क्या बनते हैं, पूर्णांक, यानी इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए संख्या पद्धति में आगे बढ़ते हैं। आपको जाहिर सी बात है तीनों चीज समझ में आएंगी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है आपकी परिमेय संख्या। ये सबसे इंपोर्टेंट है। सॉरी, एक बात भूल गए कि इनका संकेत क्या है। इनको किसी किसी किताब में आई से या किसी किसी किताब में जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देखिए, अब अगली संख्या आती है आपकी परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या होती है परिमेय संख्याएं, देखिए इसकी परिभाषा थोड़ी सी बच्चों को कठिन लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या सबसे सरल परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। देखिए क्या होती है कि वह संख्या, मैं इसको संकेत में लिख रहा हूँ, पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो पूरी परिभाषा को, ठीक है। देखिए क्या होती है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, या हम उसे P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q का मतलब एक भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है, अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में अगर कोई सी भी संख्या या तो पहले से लिखी हो, अभी यहाँ पे हर में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर P/Q की फॉर्म में, या आप अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से कोई सा भी लिख सकते हो, कोई इस पे पाबंदी नहीं है कि आप P और Q ही लिखो, जरूरी नहीं है A/B भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इसी फॉर्म में होना चाहिए, अंश बटे हर के रूप में लिखी या तो होनी चाहिए, या हम उसे लिख सके, बशर्ते उसकी परिभाषा चेंज हुए बिना, ठीक है।
तो वहां पे अब जी P और Q क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। जहां P और Q बिलोंग्स टू, ये चिन्ह होता है कि P और Q क्या है, P और Q क्या है, मैं लिख रहा हूं इसको Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो P और Q मतलब अंश बटे हर के रूप में अगर कोई संख्या लिख रही है या हम उसे अगर लिख पा रहे हैं, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये इतनी कंडीशन किसी संख्या में फुलफिल हो रही है, इसका मतलब वो संख्या कौन सी है, आपकी परिमेय संख्या होती है। देखिए पर जिस प्रकार से इन सभी का संकेत होता है Z, इसका W, इसका N, उसी प्रकार से जो परिमेय संख्या होती है उसका सिंबल क्या होता है, आपका Q। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देके बताता हूँ जो कि परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, मैंने आपसे पूछा 5, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि या तो P बटे Q के रूप में लिखी हो या हम उसे P बटे Q के रूप में लिख सकें। तो फिलहाल तो ये P बटे Q के रूप में नहीं है, लेकिन यदि मैं इसमें एक नीचे बटे करके लिख दूं तो ये P बटे Q की फॉर्म में लिखी हो गई। और जहां पे P और Q दोनों पूर्णांक हैं, आप जानते हो 5 और 1 दोनों पूर्णांक होते हैं, अभी बताए थे। ठीक है, 5 और 1 दोनों पूर्णांक होते हैं। तो अर्थात तो देखिए Q 0 नहीं है, यहाँ पे P का मान कितना है 5, Q का मान कितना है 1, तो ये 0 नहीं है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। ऐसे मैंने आपसे आगे बताया कि 0 बटे 1, या कोई पूछे आपसे कि 0 परिमेय संख्या है तो आप उसके बटे में 1 लिख सकते हो, हाँ ये 0 परिमेय संख्या है। -5 बटे 7 माइनस की हो, किसी भी प्रकार से कोई संख्या हो, माइनस के 8 बटे 7, इस प्रकार से 7 बटे -8, इस प्रकार कोई सी भी संख्या, अंश बड़ा हो हर बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक संख्या आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, दशमलव में भी लिखी हो वो संख्या तो भी है परिमेय संख्या। इस प्रकार से 1.235 ये संख्या भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद लास्ट आती है बच्चे आपकी कौन सी, अपरिमेय संख्या। देखिए क्या होती है अपरिमेय संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स। देखिए ये क्या होती हैं, इनका जो संकेत होता है, इनके संकेत को दर्शाते हैं एस से। अगर आपको कभी भी बोल्ड रूप में एस मिल जाए, इसका मतलब होता है कि अपरिमेय संख्याओं की बात चल रही है। क्या होती है अपरिमेय संख्या, क्या वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो। ये परिभाषा अपरिमेय संख्याओं को फुलफिल करती है, P बटे Q के रूप में जिनको ना लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्या क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को ज्यादा कुछ नहीं, आपको इतना सा समझना है कि जो करनी में संख्याएं होती हैं, जैसे करनी 2, करनी 3, 5, करनी 3, आपका करनी 10, करनी 8, ये सब संख्याएं क्या होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा पाई, हाँ पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आप ये मत बोलना कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, वो तो एक परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसकी चर्चा मैं किसी अलग वीडियो में करूंगा कि पाई आखिर होती क्या है। अगर आप जानते हो पाई के बारे में तो कमेंट करके वीडियो में जरूर बताना कि पाई क्या होती है। ठीक है, इसके बाद और भी संख्याएं, जैसे मैंने आपको बताया 1.234 2 3 4 5 2 3 4 5 6, इस प्रकार की संख्याएं जो कभी खत्म ना हो, जिनका दशमलव। अब आप बोलोगे सर ऐसी संख्याएं होती हैं, आप 1/7 का भाग देख लेना, 1 में 7 का भाग देख लेना, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो वो संख्याएं भी कौन सी होती हैं आपके अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों से एक अच्छी चीज निकल के आती है, वो आपके लिए हम बताते हैं। देखिए क्या होती है, क्या मैंने आपको सबसे पहले बताया प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याओं दर्शाते हैं n से। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं ये चिन्ह होता है सबसेट या उपसमुच्चय कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आप देख सकते हो जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो सभी किसमें हैं, पूर्ण संख्याओं में भी है। और जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो सभी क्या है, पूर्णांक है। और जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। तो